अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। औरत की भूख। औरत सिर्फ इस मर्द के आगे रोती है जो उसे समझता है, जो उसे संभाल सकता है, जो उसकी कहे बिना उसकी बात समझ सकता है। बस औरत को ऐसा मर्द चाहिए होता है। वो पैसों की नहीं, वो तो मोहब्बत और तवज्जो की भूखी होती है। मर्द का दिल भर जाना। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने के बहाने करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। दिल से उतरना। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि उसकी हार है क्योंकि वह औरत को हार गया है। मर्द की पसंदीदा औरत। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नक चढ़ी होती है, उसे चाहे जाने का गुरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसा दिया जाएगा। ज़िद भी पूरी होगी और अना भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। बहन और बीवी। जैसे आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखें क्योंकि वो भी किसी की बहन है। मर्द अगर ज़हन का पका हो और औरत की ज़बान छोटी हो तो दोनों का घर आसानी से बस जाता है। कुरान कहता है, लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। खुश नसीब औरतें। और कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती है कि उनकी पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे भी रोते हैं। औरत की सोच। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं चाहती। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखें को पढ़ ले, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे, ये घर तुम्हारा है। बीवी से प्यार। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। शोहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ हिचकिचाए नहीं, क्योंकि बीवी से हंसी मिजाज या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। तौबा कर लो। जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो, क्योंकि ये हमारे गुनाह ही तो है जो हमें बेचैन रखते हैं। तालाक या फतह। तालाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे उसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी है, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। अल्लाह से रिश्ता। अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत रख करो कि तुम्हें किसी के सहारे की तलब ख़त्म हो जाए। मर्द के लिए औरत। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपनी हज़ारों परेशानियां भूल जाता है और दुनिया जहां का सुकून महसूस करता है। वज़ू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करके अपने खूब अच्छी तरह वज़ू करे, उसकी खताएं उसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती है। शोहर की मोहब्बत। अल्लाह की इबादत के बाद रूह को चैन देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो शोहर और बीवी की सच्ची मोहब्बत है, और शोहर को चाहिए कि हर लम्हा अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास दिलाए ताकि शोहर की मोहब्बत से बीवी हर लम्हा संवर जाए। शोहर की मोहब्बत। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो है उसके शोहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। कुरान कहता है, वला सोफ़ा युतिका रब्बुका फतरज़ा, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे।
अच्छी लड़कियां ना अपने हुस्न की नुमाइश करती है और ना ही अपने हुस्न से मतवज्जे करती है बल्कि अपने हिजाब की हिफाजत करती है और हयादार होती है। मर्द की वफ़ा, क्या मर्द की इतनी वफ़ा काफ़ी नहीं कि वो 4 का कानूनी हक़ रखते हुए भी ज़िंदगी एक पर गुजार देता है। खाली हाथ वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहे, क्योंकि यकीन रखने वालों को कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सिर्फ़ 2 लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। तहज्जुद गुजार लड़की भी अगर नामहरम की मोहब्बत में पड़ जाए तो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि नामहरम की मोहब्बत रफ्ता रफ्ता बेबाक कर देती है और बेबाकी उसका ईमान ले उड़ती है। बीवी की फ़िक्र घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की ग़ुलामी नहीं बल्कि बीवी की फ़िक्र और परेशानी को कम करना है। बापर्दा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शौहर का फ़ख्र होती है। बेहतरीन रिश्ते, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। औरत का जिस्म, औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फहाशी कहा जाता है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुछ रिश्ते अल्लाह ख़ुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है।